हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा है कि खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को भले ही संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन मिला हो, लेकिन हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जो मांग रहे हैं वो हरियाणा के किसानों को पहले से ही मिल रहा है। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी अब खतरे में है और एक पत्र के जरिए संदेश उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को दिया है कि एमएसपी पर कानूनी जो है अधिकार हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात कही आपने या एमएसपी की बात कही, हमने हरियाणा के अंदर तो पूरी एमएसपी देने का काम किया है। यहाँ हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें जितनी भी फसल यहाँ बोई जाती है सारी की सारी हम एमएसपी पे खरीदते हैं और 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा भेजने का काम करते हैं। अब जो पंजाब का है तो पंजाब सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए। जब हरियाणा दे रहा है तो वो क्यों नहीं दे सकते? मुद्दा राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग की जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम जो चाहे गेहूं है, जीरी है, जो पहले हम खरीद रहे हैं वो एमएसपी खरीद करने का काम करेंगे। तो उसके बाद में ये कोई मुद्दा मुझे लगता नहीं कोई इस टाइप का है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे किसान नेताओं से भी कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और उनको अपने इस अनशन को समाप्त करके और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए डल्लेवाल जी का। वो हमारे वरिष्ठ नेता है। तो बाकी जहाँ तक बात पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट को उनको उनसे बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी और हरियाणा भी जो है, हम सारी की सारी फसलों पे हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। अब तक सबसे बड़ी राज जो सरकार को थी, हरियाणा सरकार को थी या केंद्र की सरकार को थी, वो ये थी कि अलग अलग गुटों में किसान बटे हुए थे और एक ही मोर्चा जो है आंदोलन लड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। 12 जनवरी की तारीख रख दी गई है और 12 जनवरी से हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। हमने कहा ना, हरियाणा के किसानों को हम सारी की सारी फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं और सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उसके बाद में कोई इश्यू हरियाणा के किसानों का है ही नहीं। सारे जब हम उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि एमएसपी दी जाए। एमएसपी हम दे रहे हैं। फिर भी कोई बात रह नहीं गई थी किसानों की मांग पे। हमने माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी बना दी है। वो किसानों की शिकायत सुनने का काम करेगी। तो इश्यू क्या है? इश्यू तो कुछ इस टाइप का है ही नहीं। और मैं तो हमारे जो किसान भाई है उनसे भी कहूँगा कि किसी के बहकावे के अंदर ना आए। कोई भी राजनीतिक दल अगर अपनी रोटियां सेकना चाहते हो तो उस पर ना आए। और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैसे सबके लिए कार्य किए हैं, अगर एक किसी वर्ग के लिए मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कार्य किसके लिए किए तो किसान के लिए सबसे ज़्यादा किए। किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है और किसान देश का अन्नदाता है। उसके लिए किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोताही नहीं बरती जा रही। जगजीत डल्लेवाल की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार आश्वासन भी दे कि एमएसपी को कानूनी अधिकार वो देने जा रहे हैं तो उस पर भी वो अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। देखिए, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर सकता हूँ। हमने आश्वासन भी दे दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस पे क्या हम एमएसपी देंगे। निकाय चुनावों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता अजय यादव ये बात कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन कर चुनावी तैयारी निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जा सकती है। इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं किसी स्तर पर खड़ी हो पाएगी। देखिए, वैसे तो क्योंकि अगर कैप्टन साहब ने अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन फिर भी जैसे मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, गुटों में बटे हुए लोग हैं और वो प्रदेश के लोगों का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और नीचे जाएगी और पतन की ओर जाएगी। मेरा आखिरी सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो समर्थन देने का ऐलान किया और हरियाणा के उसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, कितना असर इसका पड़ेगा?
देखिए मेरी तो फिर वही बात है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी जो किसानों के लिए जो एमएसपी देनी थी वो दे ली, हमने एक कमेटी का भी गठन कर दिया शिकायतों के लिए, तो कोई इश्यू हमारा हरियाणा का है ही नहीं। चलिए, भले ही हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर आंदोलन किसानों की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा हो, लेकिन 2-2 की बात कही जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा भले ही इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दे, लेकिन हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि एमएसपी पहले से हरियाणा के किसानों को दी जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।